क्या पढ़ रहे हैं, ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। इससे पहले हमने मीडियन देखा। मीडियन ये वो वाली लाइन होती है जो वर्टेक्स के अपोजिट साइड के साथ उसके मिड पॉइंट पे उसे ज्वाइन करती है। लेकिन ऑल्टीट्यूड वो वाली लाइन होती है जो वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के साथ ज्वाइन करती है एट राइट एंगल्स टू द अपोजिट साइड। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूँ ए बी सी, इस ए को इसके अपोजिट साइड यानी बी सी पर जो लाइन ज्वाइन करती है एट इट्स राइट एंगल्स टू द बेस बी सी, उसे हम कहते हैं ऑल्टीट्यूड। दूसरे लफ्ज़ में ऐसे कह सकते हैं कि एक्चुअली ये क्या होता है, ऑल्टीट्यूड एक्चुअली होती है हाइट ऑफ द ट्रायंगल, यानी उस वर्टेक्स से उसकी बेस तक कितनी दूरी होती है उसे हम कहते हैं ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस ट्रायंगल को ले लूँ, ए से यहाँ तक मैं बहुत सारे लाइन्स ड्रा कर सकता हूँ। चलो मैं फिर आपको रफली दिखाता हूँ ऑल्टीट्यूड क्या है। अब ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है, ये है इसकी बेस, इसका नाम मैं रखता हूँ ए बी सी। इस ए से मैं बहुत सारी लाइन्स ड्रा कर सकता हूँ इसकी बेस पर, ये देख लीजिए, ए से बहुत सारी लाइन्स में ड्रा कर सकता हूँ, ठीक, ए से। लेकिन वो वाली लाइन जो इस बेस को 90 डिग्रीज पर टच करेगी उसे हम कहते हैं ऑल्टीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए से एक और लाइन ड्रा करता हूँ, ये देख लीजिए, ये वाली लाइन इसको 90 डिग्रीज पर टच करती है इसके अपोजिट साइड के साथ, यानी ए का अपोजिट साइड है बी सी, ठीक। तो ये लाइन इस अपोजिट साइड को 90 डिग्रीज पर टच करती है, इसी लाइन को हम कहते हैं ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। यानी वो वाली लाइन जो इसके अपोजिट साइड को 90 डिग्रीज पर टच करेगी, इसको ऑल्टीट्यूड कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप देखेंगे, यही इस लाइन, इस ट्रायंगल की हाइट भी है, यहाँ से बेस से लेके यहाँ तक। इस अगर बी से मुझे ऑल्टीट्यूड डालना है तो मुझे क्या करना है, बी से ए सी पर मुझे ऐसी लाइन ड्रा करनी है जहाँ पर वो से 90 डिग्री पर टच करेगी। इसी तरह मुझे सी से ऐसी लाइन ड्रा करनी है जो ए बी को 90 डिग्रीज पर टच करेगी। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसे ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका मैं नाम रखता हूँ ए बी और सी। अगर मुझे क्या करना है, बी से मुझे ऑल्टीट्यूड ड्रा करना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे देखना है बी से इस बेस पर कहाँ पे 90 डिग्री टच करती है वो, ये इसे कहेंगे ऑल्टीट्यूड, यानी ये वाली लाइन को ऑल्टीट्यूड। वरना मैं बी से बहुत सारी लाइन को ऐसे ऐसे ड्रा कर सकता हूँ, लेकिन ये वाली लाइन जो मैंने यहाँ पर ड्रा की, फॉर एग्जाम्पल इसको डी के पास टच करती है, तो ये इस बेस के साथ बी वर्टेक्स को अपोजिट साइड जो है ए सी, इस अपोजिट साइड के साथ यहाँ पर 90 डिग्री बनाती है, तो इसको हम कहेंगे ऑल्टीट्यूड, यानी बी डी ऑल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल में टू द वर्टेक्स बी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे सी से ऑल्टीट्यूड ड्रा करना है, मैं कितनी भी यहाँ नज़र रखिएगा, मैं सी से कितनी भी कोशिश करूं, मुझे ए बी पर कोई भी लाइन ऑल्टीट्यूड नहीं आ रही है। ये देख लीजिए, मैं कितनी भी लाइन्स ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मुझे ए बी पे सी से ऑल्टीट्यूड ड्रा करना है तो यहाँ देख लीजिए, इसका 90 डिग्री कहाँ पर आ रहा है, यहाँ ये 90 डिग्री बना रहा है इस यहाँ पर, यानी वो लाइन ट्रायंगल के बाउंड्री से बाहर आ रहा है। इसका मतलब मुझे ए बी को प्रोसीड करना पड़ेगा पीछे, तब जाके यहाँ पर इसका ये आएगा ऑल्टीट्यूड, यानी ये वाला सी। फॉर एग्जांपल अगर मैं सी ओ इसका नाम रखता हूँ, यानी सी ओ इज़ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द बेस ए बी व्हेन एक्सटेंडेड बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल। यानी यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ, जो इससे पहले भी मैंने मीडियन में कहा था आपको कि मीडियन हमेशा ट्रायंगल के अंदर से आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पर देख लीजिए, ऑल्टीट्यूड हमें कभी कभी ट्रायंगल के बाहर से भी आता है। यानी ये ऑल्टीट्यूड मुझे आया टू द बेस ए बी व्हेन एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स बाउंड्री, लेकिन यानी इससे बाहर, यानी ए बी की बाउंड्री से बाहर मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ा, तब जाके मुझे सी ओ इस पर क्या आया, ऑल्टीट्यूड। इसका मतलब ऑल्टीट्यूड कभी ट्रायंगल के बाहर से भी आ सकता है। ये क्लियर हुआ। अब एक ट्रायंगल के हम 3 ऑल्टीट्यूड्स ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि इसकी 3 वर्टिसेस होती हैं। बी की मैंने यहाँ पर ड्रा की, सी की मैंने यहाँ पर ड्रा की, सॉरी सी की ए बी पर मैंने यहाँ पर ड्रा की। अब अगर ए की मुझे बी सी पर ड्रा करनी है, देख लीजिए, ये है एंगल मुझे बी सी, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ यहाँ से यहाँ से यहाँ से अंदर से, इसको कोई ए से कोई भी ऑल्टीट्यूड ड्रा नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ये देख लीजिए, मुझे बी सी को भी यहाँ से एक्सटेंड करना पड़ेगा ऐसे, तब जाके मुझे ए से यहाँ पर इसको 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पर मैं इसका दूसरा ऑल्टीट्यूड ड्रा कर सकता हूँ, यानी ए से जो ऑल्टीट्यूड मुझे ड्रा हो रहा है वो भी ट्रायंगल के बाहर से हो रहा है, और सी से जो ऑल्टीट्यूड ड्रा हो रहा है वो भी ट्रायंगल के बाहर से हो रहा है, सिर्फ एक ही ऑल्टीट्यूड इसको आ रहा है ट्रायंगल के अंदर से। इसका मतलब इससे हमें ये पता चला
आल्टीट्यूड अब हम उस लाइन को कहते हैं जो हम किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर ड्रा करते हैं तो एट द राइट एंगल्स टू द अपोजिट साइड, यानी उस अपोजिट साइड पर वो क्या बनाता है 90 डिग्री एंगल। अब ये आल्टीट्यूड एक ट्रायंगल के 3 ड्रा हो सकते हैं क्योंकि उसकी 3 वर्टिसेस होती हैं, लेकिन याद रख लीजिएगा कि कभी कभी आल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर भी हमें ड्रा करना पड़ता है क्योंकि ट्रायंगल के अंदर ही ये कभी 90 डिग्रीज पे उस बेस के साथ टच नहीं करता है। अब ये जो आल्टीट्यूड हमने देखा, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास चूँकि बहुत सारे किस्म के ट्रायंगल्स होते हैं, कोई ऐसा मैं फॉर एग्जांपल मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करता हूँ, यानी हमारे पास ऐसा आल्टीट्यूड है जो अपोजिट साइड को एक तो बाइसेक्ट भी करता है और उसका यानी वो इसका मीडियन भी होता है और वो आल्टीट्यूड भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूँ, ए बी सी इसके सभी साइड्स बराबर होते हैं, तो जब मैं इसको ऐसे पर ये डालूँ तो बी सी को ये क्या करता है, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं बना। जब हम माप के ड्रा करेंगे तो ये बी सी को कंप्लीट 2 हिस्से करेगा, यानी इसके अपोजिट साइड को कंप्लीट 2 हिस्से करेगा। इस तरह बी का भी आप जब ड्रा करेंगे तो उसको कंप्लीट 2 हिस्से करेगा, यानी वो इसका मीडियन भी होता है और वो इसका आल्टीट्यूड भी होता है। इसी तरह आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी हो सकता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के 2 साइड्स बराबर होते हैं। जब आप क्या करेंगे, उसके इस एक वाली वर्टिस से जब आप ड्रा करेंगे मीडियन इस बेस पर, तो वो 90 डिग्रीज भी होगा और यानी वो आल्टीट्यूड भी होगा, इसका मीडियन भी होगा, यानी वो हाइट भी होगी इसकी और उसको अपोजिट साइड को 2 हिस्सों में भी बांट देगा। चलिए हम एक नज़र डालते हैं मैथ पर। ये देख लीजिए, आल्टीट्यूड यानी होती है एक्चुअली हाइट ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ ए बी सी में ए डी फॉर एग्जाम्पल इसको मैं नाम रखता हूँ, ये वाला जो है ए इसी की हाइट भी है। यहाँ पर भी इसने दिखाया, इसने बहुत सारी लाइंस ड्रा की हैं ए बी सी ट्रायंगल में, बहुत सारी, लेकिन सिर्फ आल्टीट्यूड इसमें ए एल ही है क्योंकि वही हाइट ऑफ द ट्रायंगल और टच करता है बी सी को एट राइट एंगल्स टू द बेस। हाउ मेनी आल्टीट्यूड्स कैन ए ट्रायंगल है, मैंने अभी आपको कहा एक ट्रायंगल को मैक्सिमम 3 आल्टीट्यूड्स हो सकते हैं। अब कहता है नीचे जो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, रफ स्केच ऑफ आल्टीट्यूड्स फ्रॉम ए टू बी सी फॉर द फॉलोइंग ट्रायंगल्स, इनको आप रफ स्केचेस डाल दीजिए। ये देख लीजिए वर्टेक्स ए से डालने हैं, यहाँ पर मैं इसको ऐसे डाल सकता हूँ, यानी ये इसके ट्रायंगल के अंदर से आ रहा है। ये ऑलरेडी इसकी वर्टेक्स है, यानी कोई ऐसा राइट एंगुलर ट्रायंगल जो होता है उसके 2 साइड्स उसके 2 आल्टीट्यूड सी होते हैं, यानी जो बेस और परपेंडिकुलर होता है वो उसके आल्टीट्यूड सी होते हैं 2 वर्टिसेस से। बी से ए सी पर ये इसका आल्टीट्यूड भी है और ये इसका साइड भी है। ए से बी सी पर ये इसका आल्टीट्यूड भी है और इसका साइड भी है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके 2 साइड्स उसके आल्टीट्यूड्स भी होते हैं क्योंकि होते हैं राइट एंगल्स टू ईच अदर। इस तरह इसमें अगर देखेंगे ऑब्टूज एंगुलर ट्रायंगल में, इसमें क्या होगा ये देख लीजिए, ए से मुझे अगर ड्रा करना है बी सी पर आल्टीट्यूड तो मुझे ज़रूरी से इस बी सी लाइन को प्रोसीड करना पड़ेगा पीछे, ताकि मुझे ए से यहाँ पर इसको टच करेगा 90 डिग्रीज टू ईच अदर, यानी ये वाला आल्टीट्यूड मुझे क्या आया, इस ट्रायंगल से बाहर आया, जैसे मैंने अभी आपको कहा। विल एन आल्टीट्यूड ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आल्टीट्यूड अंदर आए, कभी कभी वो बाहर भी आ सकता है, जैसे मैंने अभी आपको ड्रा करके दिखाया। कैन यू थिंक ऑफ अ ट्रायंगल इन विच 2 आल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 2 ऑफ इट्स साइड्स, ये देख लीजिए अभी मैंने कहा, कहता है कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसके 2 आल्टीट्यूड उसके 2 साइड्स भी होंगे। यस, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल और उसके 2 आल्टीट्यूड उसके उसके 2 आल्टीट्यूड के साइड्स भी होते हैं, जिसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ए सी आल्टीट्यूड है बी सी पर और वो इसका साइड भी है, बी सी आल्टीट्यूड है ए सी पर और इसका साइड भी है। कैन द आल्टीट्यूड एंड द मीडियन भी सेम फॉर अ ट्रायंगल, यस, ये भी मैंने अभी आपको कहा कि मीडियन और आल्टीट्यूड कभी कभी सेम भी हो सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल में या आइसोसेलेस ट्रायंगल में उसका मीडियन ही उसका क्या होता है, आल्टीट्यूड भी हो सकता है। इसके बाद हमें क्या करना है, टेक सेवरल कटआउट्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेटल ट्रायंगल, फाइंड देयर आल्टीट्यूड में कहता है अब आप स्केच बुक का या आप ड्राइंग कर लीजिए किसी पेपर शीट पर, बाद में उन ट्रायंगल्स को कट आउट कर लीजिए जैसे स्केच बुक पे करते हैं, नोटबुक पे करते हैं, उनको निकालिए फिर उनको फोल्ड कीजिए और देख लेता है, कहता है कि प्रैक्टिकली आप देख लीजिए उनके मीडियंस और आल्टीट्यूड्स को स्टडी कीजिए, उनके मीडियंस कहाँ से आते हैं और आल्टीट्यूड्स कहाँ पे आते हैं, क्योंकि जब आप उनको फोल्ड करेंगे काट के, तो काट के ही आप आराम से उनके साइड्स के मिड पॉइंट्स आराम से निकाल सकते हैं ड्राइंग के बगैर ही। जब आप उनको फोल्ड करेंगे तो आराम से उनको उसके मिड पॉइंट्स आपको फोल्ड पे आ जाएंगे। उसके बाद अब हमें क्या है, एक्सरसाइज 6.1 ये हम आगे करते हैं।